रोल ऑफ टीचर फॉर कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। यहाँ पर हमने देखना है कि एक टीचर का क्लासरूम में क्या किरदार होता है। तो टीचर का काम सिर्फ यही नहीं होता है कि वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाए, बल्कि इसके साथ साथ टीचर को क्लासरूम के इन्वायरमेंट के ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक टीचर को ये भी देखना पड़ता है कि क्लास के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उन्हें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वह टीचर से आकर पूछे। यानी कि टीचिंग का सिर्फ काम नहीं होता है एक टीचर का, बल्कि और भी बहुत सारे रोल होते हैं जो कि एक टीचर को अपनी क्लास के अंदर अदा करने पड़ते हैं। अब ये कौन कौन से रोल हो सकते हैं, जैसे कि एरियाज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ टीचर, न्यू रिलेशनशिप एंड प्रैक्टिसेस, न्यू टूल्स एंड इन्वायरमेंट्स, न्यू प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अगर पेपर के अंदर ये वाला सवाल है रोल ऑफ टीचर फॉर कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, तो इसके अंदर हम लोगों ने ये जो 6 हेडिंग्स हैं इनको एक्सप्लेन करना है। लेकिन ये कि इनमें से कोई एक भी पेपर में उठाकर दी जा सकती है। तो यहाँ पर हमने जो टीचर के रोल को डिस्कस करना है, यहाँ पर हमने इन 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स को डिस्कस करना है, जो कि एरियाज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और दूसरा है कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। यहाँ पर इन दोनों को डिटेल के साथ डिस्कस करना है। यहाँ पर पहला टॉपिक है एरियाज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि क्लास के अंदर टीचर की कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं। पहली जिम्मेदारी है टीचिंग नॉलेज। टीचिंग का क्या मतलब होता है? पढ़ाना, नॉलेज यानी कि इल्म। क्लास के अंदर टीचर क्या करता है? वो बच्चों को पढ़ाता है। अब जब भी टीचर किसी स्कूल के अंदर जाता है तो सबसे पहले उसको करिकुलम दिया जाता है। उसके अंदर लिखा गया होता है कि कौन कौन से कंटेंट टीचर ने बच्चों को पढ़ाने हैं और कितने टाइम में पढ़ाने हैं। तो हर एक टीचर की कोशिश होती है कि उसको जितना टाइम दिया गया है कि वो उस टाइम के अंदर अंदर ही बच्चों को सारा कंटेंट कवर करवा सके। जैसे कि अक्सर हम लोगों ने देखा है कि सेमेस्टर सिस्टम के अंदर कि टीचर जो है बहुत कम वक्त में इतना ज़्यादा पढ़ा देते हैं, तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं कि टीचर को कहते हैं कि हमारे पास तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं कि हम लोग इसको रीड कर सकें और आपने इतना ज़्यादा हम लोगों को पढ़ा दिया। क्योंकि टीचर को पीछे की तरफ से भी प्रेशर होता है, पीछे से उसको प्रेशर होता है कि उसने ये वाला करिकुलम, ये जो कंटेंट है सारा का सारा जो उसको टाइम दिया गया है उसके अंदर ही टीचर ने कवर करवाना होता है। तो इसलिए टीचर जो है वो क्लास में बच्चों को पढ़ाता है। क्लास के अंदर टीचर की जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है क्रिएटिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट, यानी कि क्लासरूम के इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में भी टीचर का एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर टीचर क्लासरूम का इन्वायरमेंट हैप्पी क्रिएट करेगा तो स्टूडेंट भी हैप्पी होंगे। अगर टीचर क्लासरूम का इन्वायरमेंट अच्छे से क्रिएट नहीं करेगा तो स्टूडेंट भी क्लास के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रखेंगे और इस तरह उनको अपने सब्जेक्ट में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है रोल मॉडलिंग, यानी कि टीचर जो है उसका बच्चों के ऊपर असर होता है। कुछ टीचर का पॉजिटिव असर होता है और कुछ का जो है नेगेटिव असर होता है। इस तरह जो टीचर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। बच्चों को अपने टीचर की जो भी आदत अच्छी लगती है, उनकी जो भी हैबिट या फिर कोई भी उनके जो खूबी अच्छी लगती है तो बच्चे उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। तो जब उनको अपने टीचर अच्छी लगती हैं तो वो कहते हैं कि हमारा जो टीचर है वही हमारे लिए रोल मॉडल है। टीचर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटरिंग। मेंटरिंग का क्या मतलब है? ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए जो टीचर हैं वो अपने स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि बच्चे क्लास के अंदर अच्छे तरीके से सीख सकें। ना सिर्फ टीचर मोटिवेट करता है अपने स्टूडेंट को, बल्कि टीचर की ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है कि अगर स्टूडेंट को क्लास में लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट अपने टीचर के साथ डिस्कस करे। इस तरह जब टीचर अपने बच्चों से कहता है कि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो टीचर से फ़ौरन ही डिस्कस करे, तो इससे स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और इस तरह वो अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उनको किसी भी किस्म का कोई मसला होता है तो वो फ़ौरन ही अपने टीचर के साथ डिस्कस करते हैं। साइंस ऑफ ट्रबल, यानी कि मुश्किलात की अलामत। अब टीचर को पता होता है क्लास के अंदर जब वो देख रहा होता है, कुछ पढ़ा रहा होता है कि बच्चे क्लास के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं। तो इस तरह टीचर जो है स्टूडेंट का जब बिहेवियर चेंज होता है तो उसको भी नोट कर लेता है। टीचर को पता चल जाता है कि वाकई स्टूडेंट को उसकी समझ आ रही है या फिर नहीं। इसलिए क्लास के अंदर टीचर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो क्लास के अंदर मौजूद हर स्टूडेंट के प्रॉब्लम को देखता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। इस सवाल का जो दूसरा पार्ट है वो है कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि टीचर को क्लास के अंदर इस किस्म का माहौल क्रिएट करना चाहिए जो बच्चों की लर्निंग के लिए अच्छा हो, जो बच्चों की लर्निंग को फैसिलिटेट कर सके। तो टीचर जो है अपनी क्लास के अंदर अपने माहौल को किस तरह से अच्छा बना सकता है, यहाँ पर हमने कुछ स्टेप्स को देखना है। यहाँ पर जो पहला स्टेप है वो है कीप स्टूडेंट्स मोटिवेटेड बाय कीपिंग द स्टूडेंट्स मोटिवेटेड इन लर्निंग।
टीचर को चाहिए कि वक्त के साथ साथ स्टूडेंट को मोटिवेट करे, उनको इनकरेज करे, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो लर्निंग के बाद उनकी जो लर्निंग है वो फैसिलिटेट हो सके, बच्चे अच्छे तरीके से अपनी क्लासरूम के अंदर सीख सकें। यानी कि इसका जो पहला स्टेप है वो है मोटिवेशन, कि टीचर को ज़रूरत होती है कि वो अपने स्टूडेंट को मोटिवेशन दे। सेकंड, यहाँ पर इसका जो स्टेप है कि हम लोग क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है उसको किस तरह अच्छे से बना सकते हैं, वो है मीट बेसिक नीड्स, यानी कि कुछ जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा किया जाए। जैसे कि हर एक बच्चा चाहता है कि वो अपनी क्लासरूम के अंदर सेफ़ हो, उसका क्लास के अंदर किसी दूसरे के साथ कोई क्लैश वगैरह ना हो, इसके अलावा क्लास के अंदर उसको वेलकम किया जाए। तो एक टीचर जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि वो अपने स्टूडेंट को वहाँ पर सेफ़ एंड सिक्योर फील करवाए। तो जब बच्चे क्लास में खुद को सेफ़ एंड सिक्योर फील करते हैं तो उनकी जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन जब बच्चे क्लास के अंदर सेफ़ एंड सिक्योर फील नहीं करते, जैसे कि उनको ये होता है कि उनका किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा और फ़लाँ जो है वो क्लास के अंदर इस किस्म का है और वो उसे मारेगा और इससे बच्चे का क्या नुकसान होगा, तो बच्चे जो है सही तरीके से सीख नहीं पाते और वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं लड़ाई की वजह से। यानी कि उनको ये होता है कि हमारी किसी के साथ लड़ाई ना हो जाए। थर्ड स्टेप है एक्सरसाइज मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल, यानी कि टीचर को ये कोशिश करनी चाहिए कि ना ही वो अपने स्टूडेंट को इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करे और ना ही कम कंट्रोल करने की, यानी कि उसको जो मॉडरेट कंट्रोल करने की ज़रूरत है, यानी कि एक दरमियाने लेवल का कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि क्लास के अंदर बच्चों से इतना ज़्यादा काम करवाया जाए, इतना ज़्यादा काम करवाया जाए कि बच्चे थक जाएँ और फिर टीचर कहे कि नहीं आप लोग और काम करें, या फिर बिल्कुल ही उनको फारिग रख दिया जाए कि बच्चे जो है क्लास के अंदर बातें करना शुरू हो जाएँ। तो इसलिए टीचर को मॉडरेट कंट्रोल रखना चाहिए अपनी क्लास में। एम्पावर द स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर को ज़रूरत है, टीचर को ये बात जो है समझ लेनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। तो इसके लिए टीचर जो है स्टूडेंट के ग्रुप्स वगैरह भी बना सकता है ताकि स्टूडेंट ग्रुप के अंदर रहकर भी एक दूसरे से सीख सकें। इसके अलावा उनकी जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ हैं वो भी उनको बता सकता है, यानी कि बच्चा जो है खुद भी किस तरह से सीख सकता है। इस तरह बच्चे जो है इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि हमें सिर्फ किसी ग्रुप की ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम लोगों को खुद भी इंडिविजुअली जो है सीखने की ज़रूरत होती है। डेवलप हेल्दी रिलेशनशिप, टीचर को चाहिए कि उसका जो रिलेशनशिप है स्टूडेंट के साथ वो फ्रेंडली होना चाहिए, इतना भी ज़्यादा फ्रेंकली नहीं होना चाहिए कि बच्चे जो है टीचर के साथ हर किस्म की बात शेयर करने लग जाएँ और टीचर के साथ बदतमीज़ी करने लग जाएँ। इसके अलावा टीचर जो है वो जब भी बच्चों को बुलाए तो उनके नाम के साथ बुलाए, और जब टीचर बच्चों को उनके नाम के जो है बुलाकर उन्हें बुलाता है तो बच्चों को अच्छा फ़ील होता है। इसके अलावा बच्चों के बारे में कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी रखनी चाहिए, जैसे कि टीचर को बताया कि फ़लाँ बच्चा जो है वो सख्त मेहनत करने वाला है, तो उसको वो कहता है कि तुम बहुत सख्त मेहनत करने वाले, तुम बहुत आगे जाओगे। तो इस तरह टीचर को अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत है। कम्युनिकेट इंटरेस्ट इन ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर को चाहिए कि उसका जो इंटरेस्ट है वो तमाम स्टूडेंट्स के अंदर हो। ये नहीं कि क्लास के अंदर चंद एक बच्चे जो कि आगे बैठे हुए टीचर सिर्फ उन्हीं के साथ ही बात करता रहे, बाकी पीछे जितनी भी क्लास है टीचर उनके अंदर कोई दिलचस्पी ना रखे। टीचर को चाहिए कि जब भी वो लेक्चर डिलीवर करे तो सारे जो बच्चे हैं उनकी तरफ कम से कम अपनी जो आई साइट है ना, अपनी यानी कि जो नज़र है, एक शॉर्ट ओवरव्यू या एक ब्रीफ आई कॉन्टैक्ट जो है इन सब के साथ करे, ताकि उन बच्चों को ये ना फील हो कि टीचर सिर्फ आगे वाले बच्चों के ऊपर आता है और पीछे वालों के ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं है। इस तरह पीछे वाले बच्चे जो है वो लापरवाह हो जाएंगे और वो आपस में बातें करना शुरू हो जाएंगे। इस तरह टीचर के लेक्चर डिलीवर करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इंक्रीज़ इंगेज टाइम, टीचर को चाहिए कि अपने क्लास के अंदर जो अपना वक्त है स्टूडेंट के साथ उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे कि क्लास के अंदर अगर टीचर ने 10 मिनट का 15 मिनट का कोई लेक्चर वगैरह दिया है, बाद में अगर काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा हुआ है तो टीचर को चाहिए कि बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर मसरूफ़ रखे, यानी कि स्टूडेंट के ग्रुप्स वगैरह बना दें ताकि बच्चे ग्रुप के अंदर रहकर एक दूसरे से सीख सकें, यानी कि बच्चे इंगेज रह सकें। ये नहीं कि उनको 15-20 मिनट दे दिए जाएँ कि वो अच्छे तरीके से बातें कर लें और फिर टीचर पढ़ाना शुरू हो जाए, नहीं, बल्कि स्टूडेंट को जो लर्निंग एक्टिविटीज़ में टाइम है वो थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। डेवलप रूल्स, टीचर को क्लास के अंदर कुछ रूल्स वगैरह जो है वो डेवलप कर लेने चाहिए और क्लास के अंदर उसका चार्ट लगा देना चाहिए। बच्चों को पता हो कि हमने इन रूल्स को फॉलो करना है, अगर उन्होंने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो उनकी क्या सज़ा होगी। इसके अलावा टीचर को अपनी क्लास के अंदर कुछ जो मिसबिहेविंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी हैंडल करने की ज़रूरत होती है। तो टीचर को चाहिए कि बजाय ये कि जिस बच्चे ने टीचर के साथ बदतमीज़ी की है टीचर उसकी बात किसी और के साथ करे, तो टीचर को ज़रूरत है कि उस स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली बात करे। इसके अलावा बच्चे का जो पास्ट है उसके बारे में कभी भी बात ना करे, जो प्रेजेंस उस वक्त जो सिचुएशन हो उसके बारे में ही सिर्फ बात करे स्टूडेंट के साथ, और उसके साथ ज़्यादा भी सख्ती से पेश ना आए, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो सख्त मिजाज के होते हैं, तो उनके साथ नरमी के साथ और प्यार के साथ बात करने की ज़रूरत होती है।